एक बार की बात है, किसी गांव के एक मंदिर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। साधु को अपने भक्तों द्वारा दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में बांधकर रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। इस ठग की निगाहें बहुत दिनों से साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था। लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। यह देखकर ठग ने एक तरकीब लगाई। उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। ठग ने साधु से मिन्नतें की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर बहुत मिन्नतों के बाद साधु तैयार हो गए और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सारे काम करता था और ठग ने साधु की भी खूब सेवा की और बहुत ही जल्दी वह साधु का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास ही के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। साधु ने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चले गए। ठग तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, वह ठग रुपयों की गठरी लेकर वहां से भाग गया। स्नान के बाद जब साधु वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान तथा शिष्य दोनों ही गायब हैं। यह देखकर साधु को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए।